बिहार में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, लेकिन इस हलचल से कुछ ऐसे चेहरे हैं जो गायब हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों को बिहार में हो रहे हलचल से दूर देखा होगा। वहीं और भी कई लोग हैं जो बिहार के हर छोटी बड़ी घटनाओं पर अपनी नज़र बनाए रहते हैं और उनके बयान आते हैं। लेकिन उपचुनाव में इतना कुछ होने के बाद, जहां एक तरफ महागठबंधन जो एकजुट नज़र आ रहा था, उसमें बड़ा टूट नज़र आया है। एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। ऐसा पहले भी हुआ था। आपको याद होगा कि उपचुनाव में पिछली बार मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध खड़े किए थे। उसका परिणाम सबको पता है कि मुकेश सहनी आज महागठबंधन के हिस्सा नहीं है। चुनाव से पहले ही उन्हें महागठबंधन से बाहर जाना पड़ा और जिस तरीके से जाना पड़ा वो सबको पता है। लेकिन हम इस बात की चर्चा करने नहीं आए। हम चर्चा कर रहे हैं उस बात की जिस बात को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार की राजनीति में और अन्य बातों में चर्चा का विषय बने हुए थे। लगातार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए थे और कहा यह जा रहा था कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक बड़ा विपक्ष का नेक्सस तैयार हो रहा है, उसके वो अहम हिस्सा हैं। लेकिन इन सारी बातों के बाद बिहार में इतनी हो रही हलचल में यहाँ तक कहा गया था कि जो कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हाथ उनका रहा है। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के साइड होने के बाद उनकी नज़दीकियाँ नीतीश कुमार के साथ भी बढ़ी हैं। ये पूरा प्लानिंग के तहत चल रहा है और इस प्लानिंग में कहीं ना कहीं आने वाला 2024 का चुनाव है, उसके ठीक पहले दो जो चुनाव होने हैं 2 साल में, जिसमें 2022 और 2023 के चुनाव भी महत्वपूर्ण हैं, जो अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं। और इन सारे चुनावों के जो स्ट्रेटजी है वो विपक्ष के लिए प्रशांत किशोर एक बार फिर से राजनीति करने वाले के रूप में बना रहे हैं। पहले वो राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया करते थे, लेकिन अब वो खुद राजनीति में हैं। कांग्रेस में वो एक बड़े समय के लिए आपने देखा होगा कि राजनीति को उन्होंने सीधी तौर पे कह दिया था कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेंगे बल्कि अपने लिए काम करेंगे, और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। इसकी चर्चाएं खूब हो रही थी। हालांकि कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें कोई बड़ा पद देगी, लेकिन अब तक इस बात का कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन स्ट्रेटजी के रूप में कहें तो प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी बना रहे हैं और बिल्कुल शांत चुपचाप एकांत होकर के वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो नज़र भी आ रहा है। अब कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आना, भारतीय जनता पार्टी के प्रति चुप रहना, नीतीश कुमार के प्रति चुप रहना और इन सारी बातों को लेकर के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करवा देना, ये सारी बातें स्पष्ट कर रही हैं कि बिहार में एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल और देशव्यापी भी उथल पुथल की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट भीतर ही भीतर चल रही है। लंबे समय तक सितंबर में 16 सितंबर को संभवतः प्रशांत किशोर ने अपना पहला ट्वीट किया था। उनके तरफ से कोई बात आई थी और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राजनीति में बहुत जानकार होते हुए भी सक्रिय राजनीति से काफ़ी दूर हैं। इसमें हो सकता है कि वो अपना नाम भी शामिल कर रहे हों, लेकिन नामों को स्पष्ट उन्होंने नहीं किया था। अब उनकी लंबे समय के बाद अगर कोई बयान आई है तो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने लखीमपुर खीरी की चर्चा की है और कहा है कि जिस तरह की गहरी जड़ें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि सरकार के पास और व्यवस्था करने वाले लोगों के पास कोई समाधान नहीं है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि सरकार असफल रही है, केंद्र की हो या फिर कई राज्यों की सरकार हो। अब इन सब बातों को लेकर के प्रशांत किशोर की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। इस चुप्पी के पीछे कौन से राज छिपे हुए हैं, ये बातें भी बड़ा महत्वपूर्ण हैं और इसकी चर्चाएं अब भीतर खाने में शुरू हो गई हैं। प्रशांत किशोर की चुप्पी के पीछे राज क्या है, वो राज कहीं ना कहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बड़े बदलाव के रूप में आ सकता है। 2024 के चुनाव की तैयारियां तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और उनकी टीम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इस उपचुनाव के बाद एक बार फिर से प्रशांत किशोर, जैसा कि हमें जानकारी मिली है भीतरखाने से, कि एक्टिव होंगे और इस एक्शन में एक बड़ा परिवर्तन राजनीतिक रूप से और गठबंधन के रूप से देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।